हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग ध्वनि पाठ के प्रश्नावली के अति लघुत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, कह रहा है ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। अच्छा, ध्वनि तरंगों को कैसे हम लोग दिखाते हैं? माध्यम में कणों की गति द्वारा उसको प्रदर्शित करते हैं ना, इसीलिए उसे यांत्रिक तरंगे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं आंसर में कि ध्वनि तरंगे माध्यम के कणों की गति द्वारा अभिलक्षित की जाती हैं। इसलिए इन्हें यांत्रिक तरंगे कहते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि तरंग कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। तो 2 प्रकार की है ना, 2 प्रकार की, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। तो लिख सकते हैं कि तरंग 2 प्रकार की होती हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं ना जी, कौन कौन सी। तो पहला लिख देंगे अनुदैर्ध्य तरंग, और दूसरा जो होता है अनुप्रस्थ तरंग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3। वायु में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ होती है। तो हम लोग जानते हैं कि वायु में जो होती है ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य होती है। इसका आंसर लिख देंगे अनुदैर्ध्य होती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कर रहा है, किसी माध्यम के कंपित कणों का माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो तरंग का आयाम कहते हैं। हम लोग जानते हैं उसे क्या कहते हैं, तरंग का आयाम कहते हैं। ये आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। क्या कह रहा है कि क्या 2 क्रमिक शीर्षों अथवा गर्तों के बीच की दूरी को तरंग का तरंगदैर्घ्य कहते हैं। हाँ बिल्कुल, तरंगदैर्घ्य कहते हैं, बिल्कुल सही है। हाँ लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं? देखिए नहीं, ये नहीं होती है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, है ना। यहां लिख सकते हैं नहीं, प्रकाश तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। किसी तरंग जैसे ध्वनि तरंग की चाल किस 2 राशियों पर निर्भर करती है? तो उसकी आवृत्ति पर और तरंगदैर्घ्य पर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं तरंग की आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक व्यक्ति अपने मित्र के साथ चंद्रमा पर गया। क्या वह व्यक्ति अपने मित्र के साथ वहां उत्पन्न ध्वनि को सुन सकता, मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि, वहां अपनी मित्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सुन सकता है? नहीं सुन सकता, क्योंकि वहां कोई वायुमंडल नहीं है। इसके बारे में मैंने यहाँ डिटेल में लिख रखा है, आप इसको लिख लेंगे। ठीक है, ऐसे कोई दिक्कत, ये लिख सकते हैं कि नहीं, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है जिससे होकर ध्वनि अपनी गति कर सके। ठीक है, तो इतना भी लिख देंगे तो चलेगा, या पूरा भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या रहा है कि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य उसके चाल से किस प्रकार का संबंध है? तो ध्वनि की चाल जो होती है तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति के गुणनफल के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आवृत्ति और आवर्त काल में क्या संबंध है? तो आवृत्ति और आवर्त काल का जो गुणनफल होगा ना, वह 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति बराबर होती है 1 बटा आवर्त काल के। तो दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? 1 के बराबर ना हो जाएगा जी, बराबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कर रहा है कि क्या किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है? हाँ बिल्कुल निर्भर करती है। हाँ लिख सकते हैं, हाँ निर्भर करती है। लिख सकते हैं कि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है जब ताप बढ़ता है। तो जाहिर सी बात है उस पर निर्भर करता है, तभी ना बढ़ता है जी। चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, वायु जल और लोहे में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे तेज होगी? तो जो ठोस होगा तो लोहा ही ना है जी। लोहे में आपकी 5950 मीटर प्रति सेकंड होगी, और जल में लगभग आपको पता ही है 1500 मीटर प्रति सेकंड के आसपास, वायु में आपको पता है 346 मीटर प्रति सेकंड के आसपास। तो सबसे ज्यादा लोहे में ही ना हो रही, खाली लोहे में लिख देंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, तरंग का कौन सा गुण प्रबलता और तारत्व को निर्धारित करता है? तो हम लोग जानते हैं कि तरंग यानी कि कह सकते हैं ध्वनि का वह गुण कौन सा, जिसे गुणता, जिसे टिम्बर कहते हैं, वह अभिलक्षण, यह एक ऐसा अभिलक्षण है जो तारत्व और प्रबलता दोनों के निर्धारित होने पर ही वो निर्धारित होते हैं। यानी कि आप लिख सकते हैं ध्वनि की गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों के बीच अंतर करने में मदद करता है। ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि सितार कार का हॉर्न में किसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि का तारत्व अधिक है? तो कार के हॉर्न में देखिए थोड़ा ज्यादा डीप ध्वनि होती है, तो आंसर लिख देंगे कार के हॉर्न में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, सामान्य मानव कान के लिए श्रव्यता का परास क्या होता है? तो हम लोग जानते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है ना जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, दिए गए ध्वनियों से संबंधित आवृत्तियों का परास लिखें। अवस्रव तरंगे, तो अवस्रव तरंगे वैसी होती है जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि। ठीक है। चलिए दूसरा फिर क्या कह रहा है क नंबर में, ये पराश्रव तरंगे, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि। ठीक है, यहाँ पे ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्ट्ज किस राशि का मात्रक है? तो हर्ट्ज हम लोग जानते हैं आवृत्ति क्या होता है ना जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो आप लिख सकते हैं कि जो विस्तृत अवरोध होता है उससे ध्वनि का टकरा कर वापस लौटना, यानी उनका परावर्तन होना। लिख सकते हैं किसी विस्तृत अवरोध से ध्वनि तरंग का या फिर ध्वनि के परावर्तित होकर उसके पुनः सुने जाने की घटना को प्रतिध्वनि कहते हैं, इको कहते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है 19 नंबर के, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? अवस्रव या पराश्रव ध्वनि। तो अवस्रव ध्वनि कहते हैं, आंसर यही हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या कर रहा है, ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग के कोई दो उदाहरण दें। तो बहुत सारे उदाहरण हैं, आप एक नंबर उदाहरण दे दो, डॉक्टरी स्टेथोस्कोप जो होता है वो हो जाएगा, डॉक्टरी स्टेथोस्कोप। और दूसरा उदाहरण दे देंगे हॉर्न, बिगुल, कुछ भी उदाहरण हो जाएगा, हॉर्न हो जाएगा है ना, बिगुल हो जाएगा, ये सब इसके उदाहरण हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, ध्वनि की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है, आवर्त काल का मान क्या होगा? तो आवर्त काल निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड इक्वल टू में हो जाएगा कि नहीं 1/, में आवृत्ति है ना जी। तो यहाँ पे यानी कि हो जाएगा 1/500, कितना आ जाएगा भाग करेंगे तो यह आ जाएगा 0. यहाँ पर 002 सेकेंड, ये आपका आंसर हो जाएगा है ना जी। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहा है कि एक ध्वनि तरंग के आवर्त काल का मान 0.01 सेकेंड है, तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या होगी? तो यहाँ पे देखो आवृत्ति को तो हम जानते हैं ना 1/, में आवर्त काल, तो 1/, में 0.01 सेकेंड, यानी कि ये पॉइंट हटाए ऊपर 0 लग गया, देखो 100 हर्ट्ज आ गया, यही आपका आंसर। तो यही क्वेश्चन थे आपका पूरा, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि कांसर,
रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लास सब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।